अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम हुमा ख़ान और आज हम बात करने वाले हैं PCOS पर। मेरे साथ नाजरीन खुद PCOS का प्रॉब्लम था, तो कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको उसको फेस करना चाहिए, ना कि घबरा जाना चाहिए। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से मेरे साथ जो ये PCOS का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया है। मैंने अपना इलाज करवाया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि बीइंग अ सोशल पर्सन मेरा ये हक बनता है कि मैं उन लड़कियों को ये अवेयरनेस दूँ जो ख़वातीन इसमें मुब्तला हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त हर्बलिस्ट अली आज़म के क्लिनिक पर और हम जानते हैं कि PCOS की अलामात, वजूहात और आसान हर्बल इलाज। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपने जैसे हुमा बात करी है, बहुत सारी बच्चियां जो बेचारियों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहा है। PCOS एक ऐसी बिल्कुल, बीमारी है बहुत बड़ी। जो आगे जाके बेऔलादी जैसे मसले पैदा हो रहे हैं। तो मैं अल्लाह पाक का फजलो करम है, जैसे हुमा ने अपना इलाज करवाया, इस तरह बेशुमार खवातीन हैं। आप यकीन करें 15 साल से लेके 40 साल के दरमियान औरतों को PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला आ रहा है और उनको हार्मोनी सर्कल का मसला आ रहा है। 4-4 महीने मेंसेस नहीं आते हैं, 5-5 महीने मेंसेस नहीं आते हैं। इसके अलावा भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हुमा ने कहा कि जैसे हकीम साहब मेरा इलाज हुआ है, जिस नुस्खा आप लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसी जो लड़कियां काम करती हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे मैसेज सुने, उन्होंने यही बोला है कि हकीम साहब हमने हर्बल वे में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इलाज नहीं करवाया, लेकिन मेडिकल में हमने बहुत इलाज करवा चुके हैं, लेकिन हमें कोई बेहतरी नहीं आई है। तो आजकल यंग बच्चों में जो सबसे बड़ा हुमा मसला आ रहा है वो PCOS का मसला आ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। हमारी बच्चियों का लाइफस्टाइल इस तरह का है कि जंक फूड ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और नेचुरली फूड नहीं लेती हैं, जैसे दूध, फ्रूट्स और सब्जियों का इस्तेमाल कम करती हैं और बने बनाए खानों को, पिज्जा, बर्गर, शवारमा वगैरह जो है इनको ज्यादा तरजीह देते हैं। इन तमाम चीजों की वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं और यंग बच्चों में साइकिल डेवलप नहीं हो पाता, एग्स प्रॉपर नहीं बनते, उनका साइकिल मैच्योर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो आगे प्रॉब्लम्स आ जाती है। हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चियां परेशान होकर अमूमन ज्यादा कॉस्मेटिक्स की तरफ जाती हैं, हालांकि प्रॉब्लम कुछ और होती है उनका। तो लेकिन ये इनकी चीजों के पीछे ना भागें। आपको यकीन करें कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स है PCOS के हवाले से, आज मैं एक ऐसा नुस्खा देने वाला हूं जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आपका PCOS का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। इसका हल सिर्फ यही है कि सबसे पहले आप अपनी डाइट चेंज करें, नेचुरल चीजें खाएं, फ्रूट, सब्जियां, पानी का इंटेक ज्यादा करें। जंक फूड भी जो है वो कभी कभी खा सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। बहुत सारी बच्चियां जो है डेली रूटीन पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। PCOS का नुकसान ये है कि शादी के बाद एग्स ना बनने की वजह से जो प्रेगनेंसी में जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती है और बेऔलादी के मसले जो है वो सामने आते हैं। अपना वजन कम करें, फ्रेश चीजें और ताकतवर चीजें खाएं। बेऔलादी जैसे बड़े मसाइल जैसे PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का फौरी तौर पे इलाज करवाएं। याद रखें, इसका इलाज बगैर ऑपरेशन, बगैर सर्जरी मुमकिन है और इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हुमा को इस्तेमाल करवाया। मैंने हुमा इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करवाया और उन्होंने इसका बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव रिजल्ट दिया। नंबर 1 पे आप लोगों ने कलवंजी ले लेनी 50 ग्राम, अलसी के बीज ले लेने 50 ग्राम, साबुत इसबगोल ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम और इजवाइन आप लोगों ने 50 ग्राम लेनी है। मेथी दाना 50 ग्राम लेना है और जाफरान आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है 20 ग्राम। सबको मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चम्मच छोटा टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद हमरा ताजा पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप यकीन करें, जो बच्चियां मायूस हो चुकी हैं, जिनको औलाद के मसले आ चुके हैं या वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है या बहुत ज्यादा पिचके गाल हो चुके हैं, बाल गिर गए या इसके अलावा उनको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, उसकी वजह से उनको स्विस का मसला आ गया है, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजलो करम से आप मुझे दुआओं में जरूर याद रखेंगे। और यकीन करें, ये नुस्खा ऐसा है, आप इसको अगर आपको बेहतरी आती है, आप इसको सदका जारिया समझ के आप बाकी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जो लोग बेचारे हुमा इलाज नहीं करवा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक लाजमी पहुंचना चाहिए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। जी माँ। जी बिल्कुल हकीम साहब ने देखें कितनी बड़ी प्रॉब्लम कितनी इजीली तरीके से आपके घर तक पहुंचा दी है। जो उन्होंने नुस्खा बताया आप उसको अवेयर करें। उसके बाद अगर आप मिलना चाहें तो हकीम साहब से आप आके अपनी मुलाकात भी कर सकते हैं। नहीं आ सकते तो जैसा हकीम साहब ने बताया, आप
व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा क्योंकि सदका जारिया है। थैंक यू सो मच।